श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए अब हम आज के प्रसंग अर्थात प्रथम अंश के 10वें अध्याय में प्रवेश करें। और जैसा कि आपको ज्ञात है, श्रीमद् भागवत की भाव यात्रा के पश्चात हमने श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा आरंभ की है। और अध्याय क्रम से देखा जाए तो हम आज 10वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज के प्रसंग में आगे बढ़ें इससे पूर्व आपसे हार्दिक अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी क्षण सब्सक्राइब कर दें। इस अध्याय में भृगु, अग्नि और अग्निश्वात्तादि पितरों की संतान का वर्णन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैत्री जी और पराशर जी के मध्य में ये संवाद चल रहा है। मैत्री जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अर्थात श्रोता प्रश्न करता है और वक्ता उसका उत्तर देता है। तो यहाँ पर मैत्री जी कह रहे हैं कि जो भी प्रश्न आपके समक्ष रखे गए उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त हो चुका है। अब आगे भृगु जी की संतान से लेकर के संपूर्ण जो सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा हुई उसके बारे में हमें बताने की कृपा करें। पराशर जी कहते हैं कि भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक 2 पुत्र हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नामनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थी। उनसे उनकी प्राण और मृकंडु नामक 2 पुत्र हुए। मृकंडु से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। और प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत 2 पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूँगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी, उसके सिनी वाली कुहु, राका और अनुमति नाम की कन्याएं थी। अत्रि की भार्य अनुसूया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से दत्तोलिका का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरीयान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पोरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वाल खिल्यादि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि हुए। ये द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों के प्रत्येक की 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अनग्निक, अग्निश्वात्ता और साग्निक, बर्हिषद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मेना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की।
वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है वह निस्संतान नहीं रहता, अर्थात संतान परंपराओं से युक्त कथानकों का श्रवण, उसका फल यही होता है कि निस्संतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, आज का अध्याय तुलनात्मक रूप से अन्य अध्यायों से थोड़ा छोटा है, तो आज की श्रृंखला को भी हम छोटी ही बना करके या छोटी श्रृंखला के रूप में ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो जैसा कि आपसे एक बात और निवेदित करनी है कि 18 पुराणों में जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण को लेकर के भी मतद्वय हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 6400 श्लोकों वाला ही विष्णु पुराण है, किंतु कुछ लोग इसको थोड़ा अधूरा समझ करके इसमें विष्णु धर्मोत्तर को भी जोड़ करके विष्णु पुराण की पूर्णता समझते हैं। कभी भगवान की कृपा हुई तो विष्णु धर्मोत्तर भी आपके समक्ष रखा जाएगा, पर इसमें शर्त यही है कि वो ग्रंथ हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर जिस मात्रा में अन्य पुराण, यूँ कहें श्रीमद् भागवत पुराण है, शिव पुराण है, उनकी तुलना में उतना उपलब्ध नहीं होता, किंतु भगवान की कृपा होगी तो वह भी आपके समक्ष रखा जाएगा। हमारा उद्देश्य एक ही तो है, हमारी जो संतानें हैं, हमारी पीढ़ियाँ धर्म के प्रति उदासीनता का भाव समाप्त करके जागरूकता उनके अंदर धर्म को लेकर के उत्पन्न हो, यही हमारा संकल्प रहता है। और मैं बार बार आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल का बटन दबाने के लिए या वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि अधिकाधिक जनों में हमारे जो पौराणिक प्रसंग हैं वो पहुँचें, शास्त्रों का ज्ञान हो। अधिकाधिक ज्ञान नहीं हो तो कम से कम प्राथमिक रूप से भी अगर उनको हमारे शास्त्रों के बारे में ज्ञान होगा तो उन्हीं से हमारा सनातन धर्म सुरक्षित होने वाला है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा की दिशा में सबसे पहले हमें हमारे सद्ग्रंथों की रक्षा करनी होगी, और जब सद्ग्रंथों की रक्षा होगी तो उन सद्ग्रंथों में बताई हुई बातों पर अमल होगा। सद्ग्रंथों की बातों में अमल करने का मतलब यही है कि हम धर्म को धारण करें, धर्म को स्वीकार करें, धर्म की रक्षा करने का संकल्प लें, और यदि हमने धर्म की रक्षा की तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। अगला जो 11वां अध्याय वो कल की श्रृंखला के रूप में आपके समक्ष रखी जाएगी। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण।